नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की दिल्ली धमाके से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। दिल्ली धमाके का इंदौर कनेक्शन सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का कनेक्शन है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का नाम इसमें जुड़ा है। 25 साल पहले महू छोड़कर चला गया था जवाद का परिवार। जवाद के भाई पर महू में धोखाधड़ी का केस दर्ज है। महू में पुलिस जवाद के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, जिसका इंदौर कनेक्शन निकलकर सामने आया है। तो महू से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आया। 25 साल पहले महू छोड़कर जवाद का परिवार दिल्ली गया था। तो महू में भी पुलिस अब कुछ सुराग खंगालने की कोशिश कर रही है। तो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का इंदौर कनेक्शन है। 25 साल पहले इनका परिवार महू छोड़कर दिल्ली गया था और जवाद के भाई पर महू में धोखाधड़ी का भी केस दर्ज है। तो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का नाम अब जुड़ा है और इसका मध्य प्रदेश कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का ये मध्य प्रदेश कनेक्शन निकला है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसका इंदौर कनेक्शन अब सामने आया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, पुष्पेंद्र वैद्य हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, क्या है इसका इंदौर महू कनेक्शन, बताइएगा। प्रेरणा, देखिए, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है, जहां पर तमाम ये जो संदिग्ध हैं, जहां पर इनकी पढ़ाई हुई है, उसकी दरअसल जो रूट्स हैं वो महू, इंदौर जिले का एक महू कस्बा है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, यहाँ से कनेक्शन उसके निकले हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन है, जो मुख्य ट्रस्टी है, वो दरअसल 25 साल पहले महू में रहा करता था और महू में ही उसका परिवार स्टैब्लिश था। 25 साल पहले यानी 2000 के आसपास की ये बात है। और यहाँ पर जो जावद अहमद सिद्दीकी, जो कि इसका चेयरमैन है इस यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके जो पिता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शहर काजी थे। और साथ ही अल फलाह जिस नाम से यूनिवर्सिटी इसने दिल्ली में खोली है, वही अल फलाह के नाम से इसने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पर खोली थी। कई निवेशकों को उसमें फांसा था और उसके बाद जब ये फ्रॉड इसने किया, कई लोगों के पैसे लौटाए नहीं और उनके पैसे हड़प लिए थे, तो उसके बाद पूरा परिवार अंडरग्राउंड हो गया था और यहाँ से दिल्ली चला गया था। दिल्ली में जाने के बाद अल फलाह कॉलेज खोला गया और कॉलेज के बाद अब ये कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी की रूप में डेवलप हो चुका है और वही कनेक्शन अब सामने आया है। अब से कुछ देर पहले मेरी यहाँ के जो डीआईजी हैं ग्रामीण, मनोज कुमार सिंह, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में वो सारी जानकारियां जुटा रहे हैं, तथ्य जुटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कायस्थ मोहल्ला जो महू का है, वहां पर इनका मकान है, फिलहाल ये किराए पर दे रखा है। और पुलिस जो है 12:30 बजे एक बैठक कर रही है, जिसमें तमाम आला अफसर होंगे और इसके जो रूट्स है, उसकी जो जड़ें हैं, वो यहाँ पर तलाश की जाएंगी। क्या ये यहाँ पर आता था, क्या स्लीपर सेल्स के तौर पर यहाँ पर भी कोई इसका नेक्सस है, क्या यहाँ पर भी कोई गिरोह इस तरह से काम करता है, या फिर दिल्ली से इसका कनेक्शन है और उसकी रूट जो है, चूंकि अभी यहाँ पर इसका मकान है, जांच पड़ताल की जाएगी। आप बने रहेगा पुष्पेंद्र हमारे साथ, मैं और जानकारी आपसे लूंगी। तो I-20 कार का रूट आपको समझाते हैं। ये कार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से सुबह 10 नवंबर को निकली थी। इसके बाद बदरपुर बॉर्डर से होते हुई दिल्ली में दाखिल हुई। इसके बाद ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में पेट्रोल पंप पर भी नजर आई। उसके बाद कनॉट प्लेस से होती हुई दरियागंज सुनहरी मस्जिद के आसपास इलाके में दिखी और फिर उसने 3 घंटे के लिए कार पार्क कर दी, जिसके बाद ही धमाका किया गया। तो खबर देखिए, 2:30 बजे सीपी में भी थी कार, ये निकलकर सामने आया। पैनिक अटैक की वजह से धमाका हुआ, इसका मतलब है आतंकी उमर का टारगेट कुछ और था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार पार्क की संभावना है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या पूरी साजिश रचनी थी? ने 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी ये आरोपी, और इसके बाद कुछ बड़े प्लान को ये लोग अंजाम देने वाले थे, लेकिन हुआ ये कि पैनिक अटैक की वजह से ये धमाका हो गया।
तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूरी प्लानिंग रची गई थी।